क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इंस्पेक्टर रैंक का एक अधिकारी डकैती करे, व्यापारी से लूट ले? जी हां, कानपुर के एक इंस्पेक्टर और दरोगा की करतूत ने यूपी पुलिस को शर्मसार कर दिया है। दोनों ने चेकिंग के बहाने बांदा के एक ज्वेलरी कारोबारी की कार रुकवाई। इसके बाद कार में रखी 50 किलो चांदी लूट ली। यह घटना 6 जून की है। 7 जून के इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। जांच के बाद एसपी औरैया चारू निगम और कानपुर देहात के एसपी बीबीजी टीएस मूर्ति की मौजूदगी में भोगनीपुर में तैनात इंस्पेक्टर अजय पाल कठेरिया, दरोगा चिंतन कौशिक को रात में अरेस्ट कर लिया गया। वहीं सिपाही रमाशंकर यादव अभी भी फरार है। पुलिस ने दरोगा के सरकारी आवास से लूटी गई 50 किलो चांदी भी बरामद कर ली है। आईजी कानपुर ने इंस्पेक्टर दरोगा और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि ये घटना कैसे हुई और कहां हुई। बांदा के रहने वाले सर्राफ मनीष सोनी उर्फ सागर ने बताया कि 6 जून को वो अपनी क्रेटा कार से बांदा से औरैया जा रहे थे। उनके साथ मामा का लड़का रवि सोनी और भाभी सोनाली सोनी और उनकी बेटी अर्शी भी थी। वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस से जा रहे थे। गाड़ी ड्राइवर जगनंदन पाल चला रहा था। जैसे ही गाड़ी औरैया जिले में एंट्री करती है, दोपहर 2:30 से पौने 3 बजे के बीच में एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी के पास खड़े 4 लोगों ने हाथ देकर गाड़ी रुकवा ली। गाड़ी रोकने वालों में 2 व्यक्ति सादे कपड़े पहने थे, जबकि एक व्यक्ति दरोगा की वर्दी पहने था और पिस्टल लगाए हुए था। एक सिपाही की वर्दी पहने हुए था। कांस्टेबल के हाथ में कार्बाइन थी। उन लोगों ने ड्राइवर से कहा, अपनी आईडी दिखाओ। फिर नीचे उतारकर खड़ा कर दिया। मेरे भाई रवि और भाभी को भी कार से नीचे उतार दिया गया। मैं भी गाड़ी से उतरकर खड़ा हो गया। उसके बाद उन लोगों ने गाड़ी की तलाशी ली। गाड़ी में 2 बैग रखे हुए थे, जिसमें चांदी के 30 टुकड़े थे। उन्होंने दोनों बैग उठाकर अपनी गाड़ी में रख लिया। ड्राइवर से कहा, गाड़ी में बैठो, तो ड्राइवर उनकी गाड़ी स्कॉर्पियो में बैठ गया। ड्राइवर ने बताया कि स्कॉर्पियो वहां से चली गई। कुछ दूर आगे बसंत पेट्रोल पंप पर तेल डलवाया। कुछ समय रुकने के बाद ड्राइवर को उतार दिया और गाड़ी औरैया की तरफ चली गई। ड्राइवर को सभी लोगों के मोबाइल वापस कर दिए। इसके बाद मैं गाड़ी लेकर अपने मामा के घर औरैया पहुंचा। कुछ देर बाद ही मेरा ड्राइवर जगनंदन भी मेरे मामा के घर पहुंचा। फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसके बाद औरैया कोतवाली में लूट की एफआईआर दर्ज कराई गई। एसपी औरैया चारू निगम ने बताया कि वारदात के बाद पुलिसकर्मियों ने बसंत पेट्रोल पंप पर तेल डलवाया था। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो इससे साफ हो गया कि कानपुर देहात भोगनीपुर थाना प्रभारी ने अपनी टीम के दरोगा चिंतन कौशिक और 2 सिपाहियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी कानपुर के एडीजी जोन आलोक सिंह को दी गई। एडीजी की सहमति के बाद गुरुवार देर रात एसपी औरैया और एसपी कानपुर देहात ने छापेमारी करके लूट करने वाले थानेदार और दरोगा को अरेस्ट कर लिया, जबकि फरार सिपाहियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। एसपी चारू निगम ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि भोगनीपुर थाना प्रभारी के एक मुखबिर ने सूचना दी थी कि साहब एक बड़ा काम हो सकता है। बांदा का व्यापारी नंबर 2 यानी बगैर बिल और पर्चे की चांदी लेकर औरैया होते हुए गुजर रहा है। सटीक मुखबरी के बाद गाड़ी नंबर के आधार पर थानेदार ने जाल बिछाया और अपनी टीम के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। थानेदार का मानना था कि नंबर 2 की चांदी होने के चलते कारोबारी मामले की रिपोर्ट नहीं लिखाएगा, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया और सराफा ने औरैया कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद एसपी ने जांच कराई तो परत दर परत खुल गई। इंस्पेक्टर दरोगा के लूट मामले में गिरफ्तारी के बाद अब कानपुर पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या इन्होंने पहले भी ऐसी किसी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में सीनियर अफसरों से भी शिकायत की है। ऐसे में दोनों की संपत्ति की जांच भी की जा सकती है।